ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी तक हमने जो चर्चा किया था, पिछली बार तो जन्माष्टमी उत्सव था, उसके पहले आ, हम प्रभुपाद जी के द्वारा बताए गए तात्पर्य में से जो प्रायश्चित की विधि है उसका चर्चा किया था। और अब हम चर्चा करेंगे कि प्रायश्चित को हमारे व्यवहार में कैसे लाया जाए। हमारी कृष्ण भावनामृत जो सुषुप्त अवस्था में है उसको उजागर करना ये वास्तव में प्रायश्चित है, और वो प्रॉपर मार्गदर्शन के अंतर्गत होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग से विचलित हो रहा हो या हो गया हो क्योंकि उसने उसकी पूर्व जन्म या पूर्व जीवन की कई ऐसी आदतें या बद्धावस्था के कारण ऐसा हो सकता है, तो उसका एक ही उपाय है, वह हरे कृष्ण मंत्र का जप करे और भक्ति मार्ग में जुड़े। बाकी ज्ञान योग आदि कर्म आदि जो उपाय है वो मनुष्य को वास्तविक शुद्धिकरण नहीं कराता। प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस तरह से ये 6 प्रकार के जो वेग है उसको वश में लाने से मनुष्य का शुद्धिकरण होता है। पहला वेग है वाचो वेगम। वाचो वेग का अर्थ होता है आ, वाणी का वेग। यहाँ पर जो 6 वेग है उसके विषय में ऐसा कहा गया है, वाचो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। ये 6 वेग है, वाचो मनसा क्रोध जीवा उदर उपस्थ। जब हमारी पहचान इस भौतिक सृष्टि के साथ हम करते हैं, भौतिक शरीर के साथ, तो 3 प्रकार के वेग को जन्म देता है, पांचों वेग, मनसा और शरीर के वेग। और 2 वेग मन से जुड़े हुए हैं, और 3 शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे मन से क्रोध वेगम, ये जुड़े हुए हैं, या एक प्रकार का आसक्ति। शरीर के वेग में होता है वाच उदर उपस्थ। तो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। जीवा उदर उपस्थ ये 3 शरीर से जुड़े हुए हैं और 2 मन से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये जो वेग है इसको वश में लाना, इसका अर्थ क्या होता है? वेग का अर्थ होता है कि आपको अंदर से कोई बोलता है कि आप बोलो,
वाचो वेगम, लेट्स एग्जांपल वाचो वेगम। तो इसमें आप क्या, आपको इच्छा होता है कि कुछ बोले। जनरली लोगों को इच्छा होता है कि चपड़ 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 बोलना अच्छा लगता है। कुछ सम पीपल आर वेरी टॉकेटिव, दे जस्ट वांट टू टॉक टॉक एंड टॉक, नथिंग एल्स। तो एक तो कई बार लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि आई एम द स्मार्टर, मैं आप सबसे ज्यादा बुद्धिशाली हूँ। या फिर वो अपनी वाणी का उपयोग करते हैं लोगों को नियंत्रित करने में। वास्तव में वाचो वेग का अर्थ होता है वाणी के जो वेग है, जो इच्छाएं होती है उसको वश में लाना, दैट इज वाचो वेगम। या स्पीच को कंट्रोल में लाना, अपने बोलने का जो आदत है उसको वश में लाना। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट वाचो वेगम? क्योंकि वाणी के माध्यम से आपका चेतना सामने प्रकाशित होता है। आपके मन में जो कुछ बोल रहे हैं, आप जो कुछ बोल रहे हैं, ये आपका चित्त, आपका सोच, आपका विचार, आपका मन, ये सामने प्रकट होता है। प्रभुपाद जी भगवद गीता में लिखते हैं, द फूल इज अनडिस्कवर्ड अंटिल ही स्टार्ट स्पीकिंग। मूर्ख व्यक्ति तब तक किसी को पता नहीं पड़ता कि ये मूर्ख है जब तक वो बोलना आरंभ नहीं करता। जैसे ही उसका बोलना शुरू होता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तब जान जाते हैं कि इसमें कितनी योग्यता है। तो वाणी जो है, बोलना है, बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है। सो मैनी थिंग्स आर, आपका सोचने का तरीका, प्लस आप सत्वगुण रजोगुण तमोगुण कौन से गुण में ज्यादा प्रभाव में हो, ये भी इस पे क्लियर आता है। प्लस आपकी इच्छाएं उसमें प्रस्तुत होती है बोलने से। प्लस आप जो कुछ भी बोलते हो वो आपके कर्म के रूप में स्थायी हो जाता है, क्योंकि यही वाणी का उपयोग दो रूप से हो सकता है। श्रीमद् भागवतम कहता है कि अगर जो वाणी भगवान का गुणगान नहीं गाती है, वो वाणी मेंढक की आवाज है। मेंढक जो होता है वो ड्याव ड्याव बोलता रहता है, वो केवल सांप को आमंत्रित करता है, इज जस्ट कॉलिंग हिज ओन डेथ। So people wants to talk, everybody wants to talk। आपको ऐसा, अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि प्रभु ये साइलेंट जोन है, यहाँ पर बोलना मना है, आपको पूरा दिन इधर ऐसे रहना है। अब दोपहर के बाद यू विल बी, विद इन जस्ट सम टाइम, थोड़ी देर में आप थक जाओगे। बोले ये क्या सजा आ गई, can't speak at all people, because we are सच्चिदानंद, हम शाश्वत ज्ञान में आनंद में है। So we cannot stop talking, it's not possible, ये संभव नहीं है हमारे लिए। We cannot stop talking and we don't want others also to stop talking। आप सुबह घर में रात को एक प्लान बना दो कि घर में किसी एक मेंबर के साथ कोई बात नहीं करेगा। सुबह उठ के वो मेंबर उठेगा, स्नान करेगा, सबको नॉर्मली बात करेगा, कोई उससे बात नहीं करेगा, तो हाउ विल यू फील? वो 5 मिनट 10 मिनट वेट करेगा, आधे घंटे के बाद फिर वो रेस्टलेस होने लगेगा, बोले मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। he'll feel, and at last he'll burst out, बोले व्हाट्स रॉन्ग, क्या प्रॉब्लम है, कोई मुझसे बात क्यों नहीं करता? व्हाई? बिकॉज दैट्स नॉट इन आवर नेचर, दैट्स नॉट इन आवर नेचर। वी वांट टू टॉक, हम बोलना चाहते हैं।
ये है हमारे शरीर का, ये है हमारे स्वाभाविक वेग, बोलना, टू टॉक, स्वाभाविक है। सारी दुनिया बोलना चाहती है, एवरीवन वांट्स टू टॉक, सब बोलना चाहते हैं, एवरीबॉडी हैज। लेकिन उसको क्या बोलना, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। कौन सी चीज बोलना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं बोलने का अर्थ क्या होता है? मौन। यहाँ पर होता है कि वाणी के वेग को वश में लाना। तो क्या इसका अर्थ ये है कि बोलना बंद कर देना चाहिए? अभी मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया। जैसे एक वक्त मुझे मिले थे, वो कह रहे थे कि एक लेक्चर में हमने सुना था कि अपराध जो मन में होता है उसको वाणी तक नहीं लाने देना चाहिए। आप किसी व्यक्ति को, अगर आप उनको अच्छा नहीं मानते हो, आप उनसे नाराज हो, अगर आपके मन में ये चल रहा है, तो आप अपनी वाणी तक उसको मत लाओ। ऐसा उन्होंने कहीं लेक्चर में सुना था। पहले वाणी तक आएगा तो वो फिर अपराध का रूप ले लेगा, फिर वो अपराध बन जाएगा, निंदा बन जाएगी। तो मैं कहा हाँ, ये बात तो अच्छी है, आपको वाणी तक उसको नहीं लाना चाहिए, तो ट्राई टू कंट्रोल इट। बोले हाँ ब्रो, ये वो है। उसी पर मैंने विचार किया, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं कभी किसी डिवोटी से बात ही नहीं करूंगा। मैंने कहा दिस इज थ्रोइंग बेबी विद द बास्केट। आप ये सोच रहे हो कि वाणी का वेग जो है उसको वश में लाना, इसका अर्थ है मौन रखना। तो भक्तों के लिए मौन साधारण लोगों के मौन जैसा नहीं होता है। मौन का अर्थ होता है टॉक ओनली अबाउट कृष्णा एंड हिज सर्विसेज, नथिंग एल्स। दैट इज मौन। When there is katha, then you must be very talkative. कथा बोलना है तो you must be very talkative. You should, you should utilize your speaking ability. लेकिन जब ग्राम्य कथा होती है, जब वहां पर आपको भगवान के भक्तों का, इसको समझना आसान है। समझ लो कि आप हो, आपने पढ़ाई की है आपकी साइंस में, यू आर अ साइंस स्टूडेंट लेट्स से। अभी चार दो मित्र आपके आपके बाजू में आके बैठते, हाय हेलो करते। उसके बाद वो अगर वो कॉमर्स रिलेटेड डिस्कशन शुरू कर दे, तो आप क्या करोगे? यू हैव टू कीप क्वाइट, इधर, बिकॉज दैट्स नॉट योर सब्जेक्ट, ये आपका विषय नहीं है। इन द सेम वे, जब भक्त लोग किसी से भी मिलते हैं, when they are talking other than Krishna, तो डिवोटीज आर ऑटोमेटिकली, उनको कुछ करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली चुप हो जाते हैं, बिकॉज दैट्स नॉट देयर सब्जेक्ट। बट if you want them to shut down their mouth, then you just say one thing, what is your realization about Krishna? They will keep quiet, वो लोग चुप हो जाएंगे। As soon as you start talking about Krishna, you will feel peace from surrounding. Nobody will talk anything else. So जब आपके पास, एक बात सही है, कम बोलना ही अच्छी बात है, इट्स गुड to talk less. What is why talk less? Because talk what is required. Don't talk anything else. और कम बोलने से फायदा ये भी होता है कि यू आर एबल टू इंट्रोस्पेक्ट। आप आ, अपना खुद का चिंतन कर सकते हो, आत्मचिंतन कर सकते हो, एंड कॉन्टेम्पलेट कर सकते हो कि हाउ आई कैन इम्प्रूव। थोड़ा बहुत आप मटेरियल वर्ल्ड से थोड़ा अलूफ भी रह सकते हो, समवॉट। तो
This material world is full of talks, full of talks. संसार में लोग एक दूसरे का जो मूड है, जो भाव है, जो इच्छाएं है, जो संसर्ग है, वो बात करने से शेयर करते हैं. टॉकिंग इज अ कम्युनिकेशन. कोई व्यक्ति आपसे बात करता है तो वो करने के साथ साथ बहुत सारी चीजें आप पर थोपता है. उसके विचार, उसकी इच्छाएं, उसके संस्कार, उसकी सोच, सब कुछ आपके ऊपर थोपता है वो. तो इसलिए किसी से बात करना, कोई आपसे बात कर रहा है या आप किससे बात कर रहे हो, सो टॉकिंग is prominent in material world. So it is our choice that what you should talk and what you should not talk. ये हम पर निर्भर करता है. That we have to decide. श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 5वें अध्याय में श्लोक नंबर 10 और श्लोक नंबर 11 इसमें कहा गया है, नयद वचस चित्रपदम हरे यशो. नयद्वचश्चित्तपदं हरेर्यशो जगत पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मंतु शिक्षया. ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है. इसका अर्थ है कि जो शब्द भगवान का गुणगान नहीं गाते, कौन से भगवान कि जो सारे ब्रह्मांड को एक अकेले पवित्र करने के लिए सक्षम है. तो जो शब्द ऐसे भगवान का गुणगान नहीं गाते, वो शब्दों को संत लोग कौवों का तीर्थ स्थान मानते हैं. द पिलग्रिमेज फॉर द क्रोस, कौवों का तीर्थ स्थान. क्या गॉड इन ट्रांसलेशन इज अवेलेबल हियर इन चैट. तो प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर क्रोस, कौवे. कौवे क्या करते हैं? आपने देखा है कौवों का तीर्थ स्थान कभी देखा है? Have you seen? There are so many crows. कौवे एक साथ बैठे क्या 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 करते रहते. यहाँ पर ऐसी जगह मिलती नहीं खास करके शहरों में. लेकिन आप थोड़े जो गंदी स्थान होते हैं वहां जाओ तो गंदी स्थानों में क्या देखोगे आप? बहुत सारे कौवे बैठे इतना हल्ला करते हैं, क्या 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 करते रहते हैं. इतना हल्ला करते हैं वो लोग. और गंदी स्थान पे बैठते हैं कौवे जनरली. कौवों का स्थान क्या है? जनरली वो ऐसे स्थान पसंद करते हैं जो गंदा हो. तो जो शब्द भगवान का गुणगान नहीं गाते, वो शब्द, वो बात करने वाले लोग कौवों की तरह कह कर रहे. Since the all perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure in there. लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं, जो हंस प्रकृति के हैं, हंसा, हंस प्रकृति के, अर्थात हंस कैसा होता है? हंस, हंस को परमहंस भी बोल सकते हो आप. हंस का अर्थ क्या है? दूध और पानी अगर साथ में मिला करके दे दो उसको, तो दूध वाला पोर्शन वो पी जाएगा, पानी छोड़ देगा. हंस में ये क्वालिटी है. इसका अर्थ है कि अगर भगवान के भक्तों को कोई सामने, उसके सामने कोई भी कैसा भी व्यक्ति आता है, उसकी अच्छाइयों को वो ले लेते हैं और उसकी बुराइयों को छोड़ देते हैं. तो भक्त लोग जो होते हैं शुद्ध स्थान में रहना पसंद करते हैं. हंस जो होता है वो गंदे स्थान में नहीं देखा जाता. आजकल तो हंस देखने को ही नहीं मिलते. आई डोंट नो आप में से कभी किसी ने हंस देखा हो लाइफ में. हंस जो होते हैं वो जो डक्स होते हैं वैसे नहीं होते जो आप कहीं कभी देखा होगा, सफेद बगुले. ऐसे नहीं, हंस बहुत बड़े होते हैं. So they like to remain in a very auspicious and clean place. स्वच्छ जगह पे रहना पसंद करते हैं.
So devotees also want to talk only about Krishna. They don't want to talk anything nonsense. तद्वाग विसर्गो जनता का विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोकम अवध्य वर्तमनि नामान्य अनंतस्य यशोंकितानि यत् सुन्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। इसका अर्थ है, लेकिन जो शब्द भगवान का गुणगान गा रहे हो उसमें अगर कुछ कमियां भी है, फिर भी वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सारे संसार को मार्गदर्शन देने के लिए समर्थ है। I is giving you the summary of that translation. जनताग विप्लव, जनताग विप्लव का अर्थ होता है कि भगवान के गुणगान अगर त्रुटियों के साथ किया जाए, गलतियों के साथ किया जाए, फिर भी वो गुणगान इस संसार में क्रांति लाने के लिए सक्षम है, रेवोल्यूशन लाने के लिए सक्षम है। Even you chant, even you glorify Krishna with mistakes, no? आप प्रचार करना चाहते हो, आप भगवान का गुणगान करना चाहते हो, लेकिन आप स्किल्ड नहीं हो, आप दक्ष नहीं हो, इससे कुछ अंतर नहीं है। किंतु आप प्रयास कर रहे हो, भले ही उसमें गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, फिर भी वो सामने वाले को हृदय परिवर्तन करने में सहाय करेगा। So to sing the glories of the Lord, that is actually the way to control the speaking ability. Otherwise you will be influenced by material world. प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं इस संसार के दुखों से भयभीत नहीं हूं, लेकिन उससे मुझे बिल्कुल डर भी नहीं लगता, लेकिन मुझे नास्तिक लोग और भौतिकवादी लोगों की संगति से डर लगता है। अगर मैं उनके साथ बात करूंगा, वो मुझसे बात करेंगे तो वो उनका प्रभाव मुझ पे डालेंगे। इसलिए जब भी आप अपने वर्किंग आवर्स में हो, समझ लो कि कोई स्टूडेंट है या कोई वर्किंग कर रहा है, तो आपको प्रायः ऐसे लोगों को मिलना पड़ता है कि जिनको भगवान के से कोई लेना देना नहीं, भक्तों से कोई लेना देना नहीं, भक्ति से कुछ लेना देना नहीं। सो इट इज वेरी चैलेंजिंग उन लोग के साथ मिलकर के काम करना, उनके साथ बैठ करके काम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस समय हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए बार बार कि ट्राई टू फोकस ऑन कृष्णा द बेस्ट यू कैन, नोट फालतू डिस्कशन, डोंट वेस्ट योर टाइम इन एनी आर्ग्यूमेंट। खास करके अगर कोई व्यक्ति आपके साथ फिलोसॉफिकल डिस्कशन करना चाहता है, देन अवॉइड इट, क्योंकि वो टाइम नष्ट करता है आपका। इट इज यूजलेस टॉक। अब कोई कहेगा नहीं उससे तो प्रचार हो सकता है, हम उनको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप में क्षमता है तो करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई किसी को आप समझा नहीं पाओगे, then don't mess up with him. Let him do what he wants. वो जो करना चाहते हैं उनको करने दो। हर एक व्यक्ति आपके सामने जो आता है वो आपके प्रचार का ऑडियंस नहीं होता है। एक रूप से जब भी महाप्रभु बोल रहे हैं कि ये यार देखो तारे का कृष्ण उपदेश, आप उनको हरे कृष्ण बोल सकते हो। तो you have to be very careful in dealing with materialistic people. बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े कर्मी जो मौन के द्वारा प्राप्त करते हैं, वही सफलता भक्त भगवान के गुणगान गा के प्राप्त कर सकते हैं। Solution is not to stop talking. Solution is to change the subject of talking. Solution ये है, जब दो भक्त आपस में मिलते हैं तो जनरली अगर एक भक्त कमजोर है तो जैसे आप कई बार देखते हो, भक्त लोग क्या है सोच के बैठे, कुछ लोग होते हैं जिनको बात करना बहुत पसंद होता है, तो वो क्या करते हैं
जैसे ही उनको अवसर मिलता है तुरंत शुरू हो जाते हैं। हाँ, कैसे क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, मतलब तुम्हारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है, आजकल कौन सी नई गाड़ी आई है, कौन सा कौन से शेयर्स ऊपर है, कौन से नीचे है, बिकॉज दे आर मोर हैप्पी इन दैट। बट डिवोटीज को क्या लगता है, दैट इट्स बोरिंग। जैसे कुछ समय पहले अभी मैं नीचे ऐसे जिस राउंड ले रहा था सोसाइटी में, तो मैंने देखा कि लोग बड़े शौक से घंटों तक बातें करते, वाह वाह, कि बातें खत्म ही नहीं होती। दो माताएं को मैं देखा, दो माताओं को कभी कब से बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद फिर से दिखा रहे बाबा, फिर से अभी भी चालू है स्टिल। फिर कोइंसिडेंटली मैं उनके पास से गुजरा, और उनके पास से गुजरा तो बोले उसके समधी को ये बोलो, उसके साले को ये बोलो, उसको ये करो। माँ ये लोग क्या कर रहे हैं। आप उनको एक बार जाके बोलो कि प्रभु 5 मिनट हमें दीजिए, ओनली 5 मिनट हमारे लिए, हम आपके साथ मिलकर के ग्रुप चैंटिंग करना चाहते हैं, एक माला, केवल 5 मिनट आपके साथ मिलकर के एक माला जप करना चाहते हैं। अरे हमारे पास कहाँ समय, देर से भी डोंट हैव टाइम, बट बिकॉज दे आर लाइक क्रो मेंटेलिटी, कौवों की मेंटेलिटी वाले लोग, सो दे कैनॉट अप्रिशिएट। सो वाचो बेगम, ये वास्तव में देखा जाए तो ये मन का, मन से जुड़ा हुआ वेग है। इट्स मेंटल, इट्स नॉट फिजिकल। यू हैव टू टॉक, you have to control your talking ability. It's 100% mind. आपको मन से इसको सुधारना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि वैज्ञानिक लोग बोलते हैं हर एक 10 शब्द आप जो बोलते हो, 10 वर्ड्स यू टॉक, 10 शब्द बोलने के बाद जो एनर्जी आप में यूटिलाइज होती है ना बॉडी में से, उतनी एनर्जी एक बल्ब को प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त है, एज पर साइंटिस्ट। 10 वर्ड्स यू टॉक। और जब आप क्रोध में आते हो तो उसके बाद आप जो कुछ बोलते हो तो वो एक हेलोजन तक को भी जला सकती है। दैट मच एनर्जी यू आर वेस्टिंग। सो दीज आर सम साइंटिफिक टॉक्स। तो कुछ भक्त होते हैं, एक बार प्रभुपाद जी के कुंभ मेला, प्रभुपाद जी के साथ कुछ भक्त गए थे। और कुंभ मेला में क्या होता है कि जनरली बहुत सारे ऋषि सब लोग आते हैं अलग अलग प्रकार से। प्रभुपाद ने कहा था कि देखो यहाँ पर जो लोग आते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो सही होते हैं, लेकिन ज्यादातर सब झूठे ढोंगी होते हैं। कुछ लोग 200-200 साल की आयु के होते हैं, 300 साल की आयु के भी होते हैं। आपको लगेगा बोले ये कैसे संभव है, लेकिन वो लोग केवल एक ही बार आते कुंभ में स्नान करने के लिए, बस फिर पूरा साल हिमालय में चले जाते। तो ऐसे एक बार कुंभ मेला में प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य कीर्तन करते हुए गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा आ, इसको, एक मौनी बाबा को, एक मौनी बाबा वहां पर थे। तो विदेशी भक्त लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, और जनरली इन लोग को इंटरेस्टिंग भी लगा। बोले ये कैसे बाबा, बोलते नहीं है बिल्कुल, मौनी बाबा मौनी बाबा, वो चिल्ला चिल्ला, उनके बहुत सारे अनुयायी थे, मौनी बाबा ये मौनी बाबा बोलते नहीं है। प्रभुपाद के पास आके प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद जी, एक हम मौनी बाबा को हमने देखा। प्रभु ने कहा, अच्छा क्या कर रहे थे? बोले वो किसी से बात नहीं करते थे। प्रभु ने कहा, अच्छा और? बोले वो किसी किसी को कुछ भी कहना तो लिख के देते थे।
तो वो बस हंसने लगे। बोले तो तब कहाँ का मौन है कोई? अगर कोई वो लिख के दे रहा है, that's good as talking, because it is not about tongue, it is about mind. जैसे एक मौनी था, एक मौनी बाबा थे, उसको आ, उसका कैसा था, वो मौनी का ऐसा था कि उसको आ, ऐसा वरदान दिया था, ऐसा बोला गया था उसको, भाई तुम साल में केवल एक ही बार दो शब्द बोल सकते हो, इन एंटायर योर एंटायर ईयर you can talk only 2 words at the end of the year. उसका ऐसा बोला गया था। तो तो उसने क्या कहा, जब पहला साल हुआ, then he said, uh, no, he said bumpy bed, he said। पहले 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 साल में उसने दो शब्द बोलना था, तो उसने बोला बम्पी बेड। पर ये जो मुझे मिल रहा है, ये क्या, बिस्तर, should be, बम्पी 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 बेड, तो मोहनी बाबा ने लास्ट में ऐसा बोला। एक साल खत्म हो गया, दूसरा साल आया। जब दूसरा साल आया, उसके अंत में उसने बोला नेस्टी मॉस्किटोस, ऐसा कहावत है कि अंत में उसको बोला, वो बोला मच्छर से मैं परेशान हो गया। एंड थर्ड ईयर उसको दो शब्द बोलने को बोला गया, ऐसे आई क्विट, बोले मैं नहीं कर सकता ये। बट दैट्स स्टिल 3 years, Prabhupada said that's not possible, nobody can stop talking, just example है ये, that nobody can stop talking, everybody wants to talk। so तो ये सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है कि यू हैव टू चेंज द सब्जेक्ट ऑफ टॉकिंग, देन ओनली यू कैन stop this material tendency, otherwise you will keep on doing it। भक्तों का, भक्तों के विषय में भगवान कछुए का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। किसी को पता है भगवत गीता में कछुए का एक एग्जाम्पल है? Yes, Anybody wants to say, remember? yes, प्रभु। वो है यदा समहर्ते चायम कुर्मोंगानि व सर्वस्व इंद्रियाणींद्रियादेषु तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। What does it mean? मतलब जैसे जिस तरह से वो कछुआ अपनी इंद्रियों को संकोच लेता है, उसी तरह जो स्थित प्रज्ञ है वो विषय वस्तु से अपनी इंद्रियों को वो कंट्रोल में कर लेता है, ले लेता है, खींच लेता है। जब उसको आवश्यकता होती है तब वो बाहर निकालता है। अकॉर्डिंग टू, हाँ यस एग्जैक्टली, अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर से जब उसकी जरूरत होती है तो। अगर उसको लगता है कि यहाँ पर मुझे बोलने का कोई अवसर नहीं है, यस किंजल जी आप कुछ बता रहे थे। एक और एग्जांपल है कि कछुआ अपने जो बच्चों को ध्यान से डेवलप करता है, मतलब वो याद आ रहा है। कोई बात, यस सो जब बोलने का आवश्यकता होता है तो वो बोलने को तैयार है, लेकिन कब बोलेंगे? जब उनको आवश्यकता है तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। नहीं, और जब उनको लगता है कि यहाँ पर बोलने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, देन दे आर मौन, दे डोंट टॉक। इट इज रिक्वायर्ड दैट डिवोटीज दे डोंट लूज देयर अंडरस्टैंडिंग। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों का बात करने का तरीका अलग होता है, राइट? बड़ों से बच्चे जो बात करते हैं उसमें बड़ों को कोई इंटरेस्ट नहीं आता, रादर उनको फन लगता है, इट्स अ फन फॉर देम, बच्चे बात कर रहे हैं। बट बच्चे सीरियसली बात कर रहे होते हैं, दे आर वेरी सीरियस व्हेन दे आर टॉकिंग, लेकिन उनके बात करने का कोई महत्व नहीं है, दे आर टॉकिंग सिली, उनकी बातें एकदम
बचपन ही होती, बचपन ही होती है उनकी बातें। उसी तरह से जब आप भक्ति में जुड़ते हो और जैसे जैसे आप बढ़ते हो वैसे वैसे आपकी बात करने का गांभीर्य बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि आप केवल और केवल भगवान से संबंधित बात करने का प्रयास करते जाते हो। तो सब में से कोई ऐसा कह सकता है कि प्रभु ये आर्टिफिशियल तो नहीं हो सकता। यस, ये आर्टिफिशियल कभी नहीं होगा। आप आर्टिफिशियल इसको नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे जैसे आप भगवान की महिमा को सुनोगे, जैसे जैसे आप भगवान की सेवा में अपने आप को लगाओगे, जैसे जैसे आप भगवान के भक्तों से संग करके उनसे सीखोगे, तब आपको लगेगा कि इनका व्यवहार, भक्तों का जो व्यवहार है, उनका बोलने का तरीका है, उनकी सोचने का जो तरीका है, ये मुझे ग्रहण करना चाहिए। ये स्वाभाविक है। लर्निंग ऐसे ही होता है ना। हम सब सीखने वाले लोग हैं। अगर कोई ऐसा मानता है कि मुझे सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो व्यक्ति अपनी प्रगति के सारे मार्ग बंद कर दिया है उसने। वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर कोई ऐसा मानता है कि कृष्ण भक्ति में मैंने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इतना बता दिया, अब क्या सीखने का, अब तो जो आता है सीखना सब सीख लिया। अब हम लोग सिखाने वाले लोग हैं, इसलिए हमें सीखने की आवश्यकता है। किंतु हम ऐसा मानते हैं, ये शास्त्र भी ऐसा कहते हैं, कि जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक आप केवल सीखने वाले भक्त रहोगे। आप सीखते जाओ, साथ साथ में आप सिखाओ, इससे ये अच्छी बात है। सिखाओ, ये अच्छा है। लेकिन ये नहीं सोचना है कभी भी कि अब मुझे सीखने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर ऐसा कभी विचार आता भी है तो इसको तुरंत उठा के फेंक देना, क्योंकि ये आपकी प्रगति का अवरोध है। ये आपको रोकेगा आगे बढ़ने से। और ये स्वाभाविक है। कृष्ण भक्ति में कुछ साल बिताने के बाद या दीक्षा ग्रहण करने के बाद कुछ भक्त ऐसा सोच सकते हैं कि अब मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये विचार कभी आपके मन में आता भी हो तो उसको हटा देना, क्योंकि ये विचार हमारा शत्रु है। ये हमें भगवान के शरणागत होने से रोकता है। इसलिए वी आर ऑलवेज लर्नर, फुल टाइम वी आर ऑलवेज लर्नर। मटेरियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है ना। भौतिक जगत में आप धंधा है, अनुभव है, तो आप क्या सीखते नहीं हो? आप 50 साल के क्यों नहीं हो गए? आपका सीखने का तो अभी भी चालू है ना। 50 साल वाला 70 साल से सीख रहा है ना, 60 साल वाला 80 साल वाले से सीख रहा है। सीखना बंद नहीं होता है। तो इसलिए भक्तों की संगति से हमें ये सीखने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन अगर भक्त आपके पास आते हैं, अगर वो प्रजल्पा करते हैं, तो क्या करना चाहिए? अगर भक्त लोग प्रजल्पा करते हैं, आपको लगता है प्रभु भक्त है तो प्रजल्पा कैसे करेंगे? लेकिन वो भी नया भक्त है, आप भी नए भक्त हो। आपके साथ वो आएगा, ट्राई मार के देखेगा, बोले इसको प्रजल्पा करने का शौक है तो अपने अपना काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति आता है आपके पास और प्रजल्पा करता है, अर्थात भगवान के अतिरिक्त और इधर उधर की बातें करता है, तो क्या करना चाहिए? मुझे बोलना चाहिए कीर्तन करो, कीर्तन करो, ऐसा बोलना चाहिए। हाँ, कीर्तन कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करना चाहिए। थोड़ी देर कीर्तन करते हैं बोल के माइंड डाइवर्ट कर देना चाहिए। ओके। लेकिन अगर कोई भक्त आपसे जेन्युइनली बात करना चाहता है, लेकिन उसका जेन्युइन प्रजल्पा है, तो क्या है? बोलना चाहिए ना कि अगर ये मेरे यूज का नहीं है, इमीडिएटली सोचना चाहिए कि अगर ये मेरे यूज का नहीं है तो देन वी शुड जस्ट से कि लेट्स टॉक इट लेटर। Yes, sorry, Prabhu, you are talking Prajalpa. Yes. You can say also कि instead of saying here and there, ask him some Krishna conscious question.
आप उनको कुछ प्रश्न पूछो, आध्यात्मिक प्रश्न। अगर वो इस बात को लेकर इच्छुक है तो यू विल टॉक, अगर नहीं यू विल स्टॉप। या फिर आप उनको कुछ आध्यात्मिक संदेश बताओ कि आई वॉज हियरिंग दिस, आई वॉज रीडिंग दिस, मैं ये लेक्चर सुन रहा था, मैं ये ग्रंथ पढ़ रहा था, या कभी मैं एक बार वृंदावन गया था, कभी इस स्थान में गया था, तो मैंने ये अनुभव किया था। दिस में यू कैन टॉक, दिस इज यू कैन टॉक, देन यू आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा। लेकिन हम उनको एंटरटेन नहीं कर सकते। प्रभु जी मैं क्या करूँ, वो लोग मेरे साथ आके बात कर, मैंने तो बात नहीं छेड़ा था, अभी वो लोग करने आए और मुझे ना बोलना नहीं आता है। आई फील सो शाय टू से नो। नो, दैट्स नॉट द वे। रात को सोते समय आप एक बार जरा सोचिए कि आप आज जो कुछ भी बोले उसमें आपने फालतू कितना बोला, what was required and what was not। तुरंत आपको पता पड़ेगा कैसे मैं मेरे मेरे जीवन को, मेरे दिन को और कृष्ण भावना भावित बना सकता हूँ। हाउ आई कैन डू समथिंग मोर, हाउ आई कैन डू बेटर, दैट यू शुड थिंक। Generally, at the end of the day, a devotee should be thinking about Krishna only. That जनरली लोग क्या होता है, जैसे हमने कई बार बोलते हैं कि मशीन गर्म हो जाता है, इंजन होता है ना, इंजन उसको लोड देते हैं तो गर्म हो जाता है। उस तरह से हम बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक विचार करते हैं तो हमारा भौतिक मन का जो इंजन वो गर्म हो जाता है। बोले बस आज के दिन का हो गया कोटा, अब थोड़ा मटेरियल होना चाहिए। Actually, Prabhuji, you have to be practical. We have to be practical. We have to balance. We have to do something spiritual and something material. You know, people talk, you know, थोड़ा ओवरवाइज बन के ऐसा बताते हैं हमें। We have to be practical. We have to be balanced. तो भगवान ने तो ऐसा कहा नहीं भगवत गीता में कि थोड़ा भौतिक चिंतन भी करो, थोड़ा आध्यात्मिक चिंतन करो। कृष्ण never said that. Krishna said 24 hours you think of me. He never said that part time you can do. Yes, हमारा इंजन गर्म हो जाता है इसलिए क्योंकि हम इसके हैबिचुएटेड नहीं है। To talk about Krishna only is not our habit. So we may feel suffocated after some time. After some time, 1 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, you will feel that you are suffocated. Now you want to talk something else. उस समय आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने आप को कृष्ण भावनामृत में व्यस्त करना चाहिए, बिजी। अगर आप बिजी हो देन यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट कृष्ण। आप केवल भगवान के विषय में ही चर्चा करो, बिकॉज आपके पास सारे कार्य भगवान से जुड़े हुए हैं। आप जो कुछ बोल रहे हैं उसका पैरामीटर क्या होना चाहिए? क्या मेरा बोला किसी को लाभ करेगा या मुझे लाभ करेगा, या क्या भगवान इससे प्रसन्न होंगे? यदि हाँ तो आप चिल्ला चिल्ला के बोलिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन ना तो उस समय आपको चुप रहना अच्छा है। भगवत गीता में वाणी की तपस्या बताई गई है। 18वें अध्याय में 17वें अध्याय में ये है वाणी की तपस्या। मन की तपस्या, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या। वाणी की तपस्या क्या है? एक तो अनुद्वेग कर वाक्यम, किसी को उद्वेग, किसी को हर्ट हो ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। डोंट टॉक हार्श। कुछ लोग होते हैं they like to disturb people
उनको छेड़ना पसंद होता है, कुछ होते हैं ऐसे, आई नो, ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो क्या करते हैं, दो लोग बैठे शांति से आराम से, तो बीच में से कोई एक ऐसा पॉइंट डाल के छोड़ के चले जाता है, बोले अब तुम आपस में झगड़ते रहो, मैं चलो दूसरों को झगड़ाने। सो पीपल, some people are like that, they cannot see people happy, they cannot see somebody peaceful. तो वो लोग क्या करते हैं जनरली, they try to provoke you, they try to agitate you, they try to irritate you. So this is the problem, that people are अनुद्वेग कर। ये वाणी की तपस्या क्या है कि अनुद्वेग कर, किसी को उद्वेग हो ऐसा वाक्य हमें बोलना नहीं है, ऐसे हार्श शब्दों का उपयोग नहीं करना है। और बोलने से पहले, जैसे जैसे बोलते हैं ना कुछ लोग, हिंदी में कहावत है, क्या है कि बोलने से पहले आपके शब्दों को अब तुला पे नापो, कि इसको उच्चारण करना, क्योंकि जो लोग क्या बोलते हैं, ये जीवा जो है बोलने का, वो उसमें खुद में कोई हड्डी नहीं, लेकिन दूसरों की हड्डियां तोड़ सकती है, जीवा में इतनी शक्ति है। बोलने से ही आप प्रभुपाद कीर्तन किए, पूरी क्रांति आ गई, प्रभुपाद लेक्चर दिए, पूरी क्रांति आ गई, राइट। दिस इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। So इसलिए you have to be very careful that you don't hurt people by talking ill, by talking harsh. For example, कोई चीज आप गुस्से से भी बोल सकते हो, ए गधे तुम सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, और वही चीज आप प्रेम से भी बोल सकते हो कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा विचार है कि अगर आप ऐसा करते तो आपको लाभ होता। Same thing, you are saying the same thing, but you change the way of talking. That way should improve. इसको हमें सुधार करना है। बोल पड़ा, अब प्रभु जी मैं तो बोल दिया, लेकिन बाद में मुझे पछतावा है कि मुझे ऐसे कठोर नहीं बोलना चाहिए था, सामने वाला का फीलिंग भी तो देखना चाहिए था। कुछ लोग बोलते हैं अंधे को अंधा बोल देने का, उसमें क्या है, नहीं, बोलने में कोई आप गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपका तरीका ठीक नहीं है। तो अनुद्वेग कर वाक्य, सत्य बोलना है, किसी को हर्ट हो ऐसा नहीं बोलना है, यू हैव टू टॉक ट्रूथ, सत्य बोलना चाहिए। आप बोले सत्य बोलने में, आज के जमाने में सत्य बोलने से फंस जाते हैं, लेकिन अगर आपका इंटेंशन सही है तो आप नहीं फंसोगे कभी, लेकिन आप गलत करना चाहोगे तो फंस जाओगे, सही करना चाहोगे तो क्यों फंसोगे। तो हाँ, ये हो सकता है कि आपको पता नहीं कि किसको क्या कहना, यू डोंट नो दैट, देन यू विल टेक एडवाइस। आप किसी वरिष्ठ के पास जाकर के पूछ सकते हो कि इसमें मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, दैट्स राइट, बट डोंट ट्राई टू टॉक रॉन्ग, टॉक लाइस। तो वाणी की तपस्या ये है कि हमेशा लोगों के हित में बोलो, और उसका हित कृष्ण भक्ति में है, एंड डोंट ऑल्सो लिसन एनीथिंग नॉनसेंस। आप केवल इतना पूछ लो किसी को भी कि आप कृष्ण भक्ति में अपने अपने साक्षात्कार बताइए, he will be quiet, वो चुप हो जाए। So we should avoid talking all rubbish. So नए लोग आपको मिलते हैं, वो लोग आपको इधर उधर की बातें करते, तो उसमें क्या करना चाहिए, मैनी क्वेश्चंस लाइक दिस, कि हमें क्या करना चाहिए उन लोग के साथ। So we want to discuss about this कि ये प्रजल्पा को कैसे हटाया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज एज वी डिस्कस्ड, ये मन का है, ये शरीर का नहीं है।
मन से है, ये मन बड़ा मानता रहता है। जब गंभीर की आवश्यकता है तब गंभीर रहना चाहिए, जब बोलने की आवश्यकता है तब बोलना चाहिए। भक्त जो होते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि आप किसी का निंदा करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आपको इसमें आनंद आता है? आप कहेंगे कि प्रभु जी कुछ लोगों को तो आता है। ऐसे मान लो जैसे खुजली हो रही हो और जैसे बोल देते तो मन में संतोष होता है, हाँ बोल दिया। कुछ लोग खुद है ऐसे कि चार लोग को बोलेंगे नहीं, बोले ये गधा है, ये गधा है, ये गधा है, चार लोग को बोलेगा नहीं, तब तक उनको संतोष नहीं होगा। They won't feel peace. Some people are like this. But वास्तव में by talking ill of anybody, what you get? आपको क्या मिलेगा? आपकी कृष्ण भक्ति में आप कौन सी प्रगति करोगे? इससे क्या लाभ मिलेगा आपको? आप अपना भी लाभ नहीं कर रहे हो और ना सुनने वाले का लाभ कर रहे हो। सुनने वाले को भी क्या कृष्ण भक्ति में प्रगति करेगा वो? और इसके अतिरिक्त अगर आप भगवान कृष्ण की कोई लीला अगर आप बोलते हो, जैसे भगवान ने माखन चोरी किया है या गोवर्धन पर्वत उठाया है, तो ये बोलने में भी आपको आनंद आता है, राइट? यू फील ब्लिस टॉकिंग अबाउट कृष्ण इज लिफ्टिंग गोवर्धन, कृष्ण गोवर्धन उठाया, आपको बोलने और सुनने वाले को भी आनंद आता है। तो भक्त का जो लाइफ है, इट इज फुल ऑफ प्लेजर, इज फुल ऑफ नेक्टर बाय कृष्णा। So we should try to focus on those or Krishna consciousness. So we should try to calculate that what time I am spending in glorifying Krishna and what time I am spending in talking nonsense. Prabhupada was very talkative when he is talking about Krishna. I saw, मैं देखता था मॉर्निंग वॉक होता था, प्रभुपाद कृष्ण का गुणगान कर रहे, रूम में बैठे कन्वर्सेशन, अधिक से अधिक समय प्रभुपाद बोलते ही रहते थे। He was just talking and talking and talking. भागवतम क्लास देते थे, मॉर्निंग वॉक कन्वर्सेशन, रूम कन्वर्सेशन, फिलोसॉफी डिस्कशन। कोई नहीं मिलता था तो अपने ही किसी शिष्य को बुला करके उसके साथ चर्चा करना शुरू कर दिया। So when there is something to talk about Krishna, you should be talkative. But when there is nothing to talk about Krishna, then you should keep quiet. Don't use this, talking ability to spoil our life. कितना समय नए भक्तों के साथ बिताना है, कितना आध्यात्मिक जीवन के लिए पुराने भक्तों के साथ बिताना है, that you have to find out. जितना अधिक समय आप नए भक्तों के साथ रहोगे, उतना अधिक चांस होगा कि आप उनके द्वारा उनकी संगति से प्रभावित होंगे। जैसे हम बोलते हैं कई बार, आप संग देना चाहते हो तो संग दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उल्टा इफेक्ट हो। आप गए थे किसी को संग देने के लिए, लेकिन उसका संग लेकर आए आप, या आप किसी का हेल्प करना चाहते थे लेकिन उसने आपको हेल्प कर दी। He gave his material thoughts to you instead of taking Krishna conscious thought from you. So don't do that mistake. So इसलिए don't try to spend a lot of time with the neophytes. नए लोगों के साथ उतना ही व्यवहार करो जितना प्रचार के लिए आवश्यक है, अन्यथा वो भी आपका वाचो वेगम को हटा सकता है। तो कुछ नेक्स्ट टाइम उसका कुछ और इसके ऊपर 2-4 प्रश्न की चर्चा करेंगे, एंड देन विल टॉक अबाउट मनसा वेगम, मनसा वाचो वेगम, मनसा मन का वेग। तो किसी को कोई प्रश्न है? आई मीन, इज इट ओके आई एम टेकिंग वाचो वेगम इन 1.5 सेशन? या सो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए। प्रभु जी, काफी बार ऐसे सुनने में आता है कि कुछ बातें अच्छी लगती है, शास्त्रों में अच्छी लगती है,
बुक्स में अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली मतलब जैसे बात करनी होती है उस टाइम में तो हम वो अमल नहीं कर सकते। ऐसे बोला जाए तो उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए? वेल, इसका प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे शास्त्र में बताया गया है, वो आदर्श है, सिद्धांत है, वहां तक हमें पहुंचना है। आप एक दिन में उसको नहीं पहुंच सकते, तो उसका अभ्यास करके धीरे धीरे उसको पहुंच पाओगे। अगर आप सोच, शास्त्र में कहा गया है कि आप केवल और केवल कृष्ण के विषय में चर्चा करो, उसका अर्थ हुआ है 100%। अगर आप 100% नहीं कर सकते तो कम से कम 10% कर लो। 10% नहीं, 10% से इम्प्रूव हो गए, तब 20% कृष्ण कथा होगी। तो धीरे 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 आप ऐसी अवस्था तक आ जाओगे कि यू आर हैबिचुएटेड दैट यू डोंट टॉक एनीथिंग अदर देन कृष्ण। आपको रुचि नहीं होगी, यू वॉन्ट फील इट, यू आर हैबिचुएटेड। फिर आप, जब आप कमजोर पड़ोगे ना, तो फिर कृष्ण आपकी सहायता करेंगे। जब आप कमजोर पड़ोगे, आई डोंट नो, आई जस्ट गिव स्मॉल एग्जांपल। जननिवास गुरु को आप जानते हो? जननिवास को, जो मायापुर के टीओपी के पुजारी। मैं उनके साथ एक बार अकेले में बैठा था मायापुर में, और डिस्कस कर रहे थे। तो मुझे कुछ 4-5 साल पहले की कोई घटना बता रहे थे कि किस तरह से माया ने उनकी परीक्षा करने का प्रयास किया था। वो मुझे शेयर कर रहे थे। एंड उस समय फिर उन्होंने कहा कि कृष्ण ने मेरी रक्षा की। तो ये डिस्क्राइब, बहुत डिटेल में बताया था उन्होंने तो, बट आई जस्ट टेल यू इन शॉर्ट। वो प्लेन से जर्नी कर रहे थे, ही वाज जर्निंग इन अ प्लेन। और वहां पर बाजू वाले के मॉनिटर में उन्होंने कोई एक मूवी का टाइटल देख लिया, एंड जो वेल हॉलीवुड मूवी थी और बहुत फेमस थी, और उसमें कोई, इट वाज काइंड ऑफ एडवेंचर, देयर वाज नो एक्शन, नो रोमांस, नथिंग। इट वाज वेरी फेमस। आई डोंट वांट टू नेम द मूवी। सो बाद में he thought के it's so interesting movie, he just said to me। और उसके बाद फिर वो, जब वो मायापुर आए वापिस, he didn't see that, उन्होंने देखा नहीं था। और जब मायापुर आए, और वो भूल भी गए थे वो तो, he thought forgot about it। जब वो मायापुर आए, तो एक लड़का उसका डीवीडी बना करके उनको लेके आया, बोले ये लो प्रभु जी। he never disclosed anything to anybody, उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला था। ये उन्होंने मुझे शेयर किया, बोले मैं ऐसे बैठा था बाजू वाली सीट में, 2 सीट छोड़ करके। कोई टीवी में ऐसे मॉनिटर पे दिखता है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट में होता है ऐसा कि आप थोड़ा दूर होता है, तो यू कैन सी द मॉनिटर स्क्रीन। तो बोले आई नेवर टोल्ड एनीथिंग टू एनीबडी। तो कोई डीवीडी आके दे गया उसी मूवी में, बोले आप देखना है इसको, बहुत अच्छी मूवी है। एंड देन ही वाज जस्ट लुकिंग एट हिज फेस, ही डिडंट से एनीथिंग टू हिम। तो फिर मैं कहा कि फिर प्रभु जी आपने क्या किया, आपने देखा, व्हाट डिड यू डू? तो बोले कि नो, आई डिडंट सी। मैं ये देख रहा था कि माया कैसे परीक्षा कर रही है। मैं उस बच्चे को, लड़के को बोला, भाई, बोले मेरे पास इतना, और ऐसा नहीं किया मुझे नहीं चाहिए। हाँ कि अच्छा है, बहुत अच्छी मूवी है, वेरी गुड, लेकिन देखूंगा, अगर मुझे समय मिलता नहीं है इतना, मैं तो कैसे देख सकूंगा। ऐसा करो, तुम इसको देख लेना, अगर तुम्हें देखने का इच्छा हो तो। मेरे पास तो समय नहीं है, मैं नहीं देख पाऊंगा। And then he told me that how Krishna was giving him opportunity to see, material world, and at the same time, Krishna was giving him instruction from the heart. वैसे से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। बोले मुझे देखना होता तो मैं उसी फ्लाइट में देख सकता था, बट आई डिडंट डू।
एक्चुअली मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, ऐसा 3 बार हुआ था उनके साथ. But anyways, the point is that if you want to control, Krishna will help you. अगर आपको अपनी वाणी को वश में लाना है तो कृष्ण विल हेल्प यू. कोई भी वेग को, एनी वेग, कृष्ण विल हेल्प यू. दिस प्रिविलेज इज ओनली पॉसिबल फॉर डिवोटीज. योगी को ये नहीं मिलेगा, ज्ञानी को नहीं मिलेगा, बिकॉज दे डोंट हैव कृष्ण विद देम. मोर क्वेश्चन? हरे कृष्णा। यस प्रभु. प्रभु आपने बताया, बहुत सुंदर पॉइंट बताया आपने, जैसे टू स्पिरिचुअलाइज प्रजल्पा, जो आपने बताया कि प्रजल्पा को हमें स्पिरिचुअलाइज करना चाहिए, तो ये मतलब बहुत मुश्किल है फॉर मी. जैसे पहले तो मुझे पता ही नहीं चलता, कोई जो बता रहे वो प्रजल्पा है, उसमें कृष्ण है एक्चुअली. सो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट, और दूसरा उसको फिर स्पिरिचुअलाइज कैसे करें, मतलब इफ यू कैन. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डिवोटीज नहीं होते, अक्सर उनके जो टॉक्स होते हैं, डिस्कशन, वो स्पिरिचुअलाइज नहीं होते. दे आर टॉकिंग ऑल मटेरियल थिंग्स. नाउ इट इज अप टू अस वेदर आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति को सुनने से मैं उसको प्रचार करने में मुझे सहायता होगी, तो वो स्पिरिचुअलाइज हो सकता है, दैट टॉक. हालांकि आपको उसमें 1% भी रुचि नहीं है, लेकिन आप इसलिए उसको सुन रहे हो क्योंकि आप उसको प्रचार करना चाहते हो, आप उसको हेल्प करना चाहते हो कृष्ण भक्ति में. एक तो ये है, जैसे फॉर एग्जांपल सनातन गोस्वामी, तो 84 कोस में ब्रज में लोग आते थे, बोले मेरी बेटी का शादी नहीं हो रहा है, उसको आशीर्वाद दो. और सनातन गोस्वामी सन्यासी, तो उनको क्या लेना देना किसी की बेटी की शादी होती है या नहीं होती. बट ही वॉज लिसनिंग एवरी स्मॉल थिंग. कोई रोता था, जैसे कोई अपने दादा के पास जाके बोलता है वैसे थे, एंड ही वॉज लिसनिंग एवरीथिंग. दिस इज वन थिंग. सेकेंड थिंग, कि अगर कोई भक्त आपसे बात कर रहा है और वो कुछ बोल रहा है, तब आपको ये सोचना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं उसमें मुझे या उसको कहीं पर भी आध्यात्मिक लाभ होने वाला है. अगर नहीं, तो आप उस भक्त को अच्छी तरह से पोलाइटली डाइवर्ट कर दो. आप इनिशिएट करो कोई टॉक को कि जो फ्रूटफुल हो, उसको इनिशिएट करो. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम खुद इसको चेक नहीं कर पाते, ये जो डिस्कस करना चाहता है या जो कुछ बोल रहा है, उससे किसी का आध्यात्मिक लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. समटाइम वी मे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट. हमें समझ नहीं सकते कभी. तो अभी तक आपने जो श्रवणम किया है, कीर्तन किया है, और आपका भगवान ने आपको बुद्धि भी दिया है, तो आप उसका उपयोग करके ये सोच सकते हो कि अगर उसको लाभ हो रहा है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन क्या आपको लाभ हो रहा है आध्यात्मिक जीवन में, इतना तो आप सोच ही सकते हो. दिस मच यू कैन फाइंड आउट. इज दैट गोइंग टू हेल्प मी? एंड इफ यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, देन यू कैन आस्क हिम, इससे मुझे किस प्रकार से लाभ होगा. सो इन शॉर्ट, ये हमारे हाथ में है कि अलग अलग प्रकार के लोगों को किस तरह से आंसर देना. ये बात हो रही है, समझ लो कोई भक्त ऐसा है जो आपसे आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर है, तो उनके सामने आपको उनको रोकना पड़ता है कि भाई आप ये बातों को मत करो, राइट. कभी कभी ऐसा होता है. लेकिन मेरा अनुभव ऐसा भी बताता हूँ कि आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ लोग मुझसे आगे है, वो कुछ बात करते हैं, लेकिन वो मुझे पता है कि ये बात ना उनको लाभ में है ना मेरे लाभ में, तो मुझे उनको भी रोकना पड़ता है, इवन दो दे आर हायर देन मी इन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग. ऑफ कोर्स नॉट एवरीबॉडी डज दैट, ऐसा नहीं है. लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य केवल यहीं पर है, इतना ही है कि हमें हमारे आध्यात्मिक लाभ को समझना पड़ता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हमारा आध्यात्मिक लाभ कहाँ पर है. और सामने वाला भक्त आपकी इस भावना को एप्रिशिएट कर पाएगा अगर वो भी
बुद्धिशाली है. He will be able to appreciate your attitude. You won't think that ये ओवरवाइज हो गया, देखो बोले आजकल का आया हुआ मुझे सिखाएगा क्या बात करना है क्या नहीं करना है. नो, बुद्धिशाली भक्त ऐसा नहीं सोचते. तो दिस वी शुड ट्राई टू. और प्रश्न पूछिए. यस. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी, जैसे कि प्रैक्टिकली हम लोग ऑफिस में जब काम करते हैं, मान लीजिए कि वहां पे ऐसे कुछ डिस्कशन हो रहा है, ना हमें वहां पे छोड़ के जा सकते हैं, ना हमको अच्छा नहीं लग रहा है फिर छोड़ के नहीं जा सकते हैं. उसी टाइम पे क्या करना चाहिए? और दूसरी, सपोज किसी ने उनका घर पे बुलाया है, जैसे कोई दोस्त हम उनको घर पे बुलाया है, बट वहां पे भी वही ऐसे डिस्कशन हो रहा है, आप वहां पे छोड़ के जाएंगे भी वो बुरा लगेगा, लग रहा है कि मैं यहाँ पे अलग हो जाऊं या भगवान का बात चर्चा करूं, कुछ करूं, तो सुनेंगे नहीं, बट छोड़ के भी जाऊंगा तो बुरा लगेगा. उसी टाइम पे एक्चुअली क्या करना चाहिए? आपका जो पहला प्रश्न है उसमें ऑफिस में जो डिस्कशन हो रहा है, if it is part of your work, it is connected to your work, then it's a part of your duty. क्योंकि वो तो बिजनेस रिलेटेड या आपका ऑफिस रिलेटेड डिस्कशन है, यू हैव टू टेक पार्ट इन इट. लेकिन ऐसे ही हम लोग आधा घंटे का टाइम फ्री है और सब गप्पे लड़ा रहे हैं, तो उसमें यू आर नॉट बाउंड. उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप बाध्य नहीं हो, क्योंकि यू आर वर्किंग एज ए प्रोफेशनल. So you are not bound in that. First of all this. So you avoid which is not required. Second thing, जो आपने फैमिली का बताया, किसी रिलेटिव या फ्रेंड के यहाँ गए, तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि वास्तव में आपका रिलेटिव और आपका रियल फ्रेंड कौन है. पहली बात ये है. अब दूसरी बात कि हम उनको, जो फ्रेंड या रिलेटिव है, उनको इग्नोर भी तो नहीं कर सकते, तो क्या करें? तो एकदम सिंपल है. आप जाए तो प्रयास कीजिए कि वार्तालाप में प्रभुत्व आपका हो और आप कृष्ण के विषय में बताइए. थोड़ी देर बताने के बाद वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और फिर वो आपको और कोई बात बताने की बात करेंगे और कोई चर्चा करेंगे. आप थोड़ी देर चर्चा करोगे, वापस आप कृष्ण की चर्चा करोगे. 2-4 बार ऐसा होगा तो वो जो आपका सो कॉल्ड फ्रेंड या रिलेटिव है, वो सामने से ही आपके साथ सोच के बात करेगा, बोले ये इसके साथ जाऊंगा, ये कृष्ण की ही बात करने वाला है. तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है. जैसे ही मैंने भगवान की सेवा में शरणागति ली, लोगों ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया, जो मटेरियलिस्टिक थे. मेरे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड थे, स्कूल फ्रेंड्स थे, सडनली स्टॉप, क्योंकि दे वर थिंकिंग बोले इनके पास जाएंगे तो साधु बना देगा. दे वर थिंकिंग लाइक दिस. सो जो लोग आपसे बात करना चाहते हैं वो तो करने वाले हैं, लेकिन जो लोग कृष्णा के विषय में सुनना नहीं चाहते, धीरे धीरे वो आपको, उनको नहीं छोड़ना पड़ेगा, वो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे. अभी आपको केवल ये तय करना है कि आपको कृष्ण चाहिए या वो चाहिए, ये आपको तय करना पड़ेगा. आपको भगवान की शरणागति चाहिए या आपको आपकी मित्रता भी चाहिए. अगर आप कहेंगे नहीं मुझे दोनों चाहिए, तो दोनों संभव है, लेकिन अगर आप उनको प्रचार कर सको तो. अगर आप उनको प्रचार करने में असफल हो जाओगे तो आपको किसी एक को चुनना पड़ेगा. ये हम पर निर्भर, ये आप पर निर्भर करता है. थैंक यू प्रभु जी. ओके, और कोई प्रश्न? जी, आई हैव अ क्वेश्चन. यस. काफी बार क्लोज रिलेटिव्स होते हैं या एज वाले होते हैं, तो वो ऐसे, सपोज हम लोगों ने कुछ टाइम के लिए बात करना ही बंद कर दिया है कि भाई अननेसेसरी प्रजल्पा क्यों करने का, इससे अच्छा बात ही नहीं करो और अपने आप को एंगेज रखो. तो फिर उसके पीछे एक गलत अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती है या डेवलप किया जाता है कि ये तो काम होते तो ही बात करते हैं, या फिर अपने आप को कुछ ज्यादा ही भक्त मानने लगे. काइंड ऑफ सच वर्ड्स हैव बीन यूज्ड. तो One thing, sometimes it becomes disturbing कि बिना वजह क्यों ऐसे सुनना पड़ रहा है. devotees are gentlemen.
भक्त जो होते हैं वो जेंटलमैन होते हैं, वो जीव मात्र का मित्र है, he is the friend of everybody. Then why is not friend of his relative? हाँ, लेकिन ये लोग प्रजल्पा कर रहे हैं तो आप उनसे व्यवहार कम कर रहे हो, बात सही है, दैट्स फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब कभी भी आपसे मिले तो दो मीठे शब्द बोलने में तो हमें कोई नुकसान नहीं है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और हमें ये भी चेक कर लेना चाहिए कि उनको कौन सी बात सुनने में अच्छा लगता है, वही बात बता दो उनको। अगर उनको चुगली करना पसंद, दैट यू डोंट डू, लेकिन कुछ यू फाइंड आउट एक दो शब्द ऐसे मीठे जो उनको अच्छा लगे, दैट्स इट। एंड नाउ आपके पीछे वो क्रिटिसाइज करते हैं, ये तो भक्त बन गए हैं, महात्मा बन गए हैं, ये हो गए वो हो गए, व्हाई यू आर बॉदर्ड अबाउट इट? इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? दुनिया सारी कुछ भी बोले, क्या आप अपने आदत थोड़ी क्या बोलते हैं उसको, 10 चक्रे भगवान भूत है। हमने आपको एग्जांपल बताया था ना, 10 चक्रे भगवान भूत है। लोग बोलते नहीं, दूसरा था प्रॉपर एग्जांपल, वो गधे का एग्जांपल, घोड़े का एग्जांपल, तो धोबी का गधा। कोई आएगा बोलेगा, बोले कैसा आदमी है, बोले गधे के ऊपर बैठ गया है, बोले लेके जा रहा है बाहर। तो दूसरा आएगा, वो बोलेगा, बोले बोले कितना मूर्ख है, बोले कपड़ा गधे के ऊपर रखा और खुद ऐसे चल रहा है। चौथा आएगा तो बोलेगा, बोले नहीं, बोले कपड़ा, तो सब लोग अपना अपना ओपिनियन देते रहेंगे, तो क्या हम सबके बात थोड़ी सुनेंगे? वी हैव टू स्टिक टू वन थिंग। लोग फिर बोलते रहे, कभी कभी ग्राम्य व्यवहार के कारण, कभी कभी सामाजिक दृष्टिकोण से कुछ ऐसे मटेरियल कार्य में हमें सम्मिलित होना पड़ता है, क्योंकि आप समाज में रहते हो, आपके रिश्तेदार है, आपकी फैमिलीज है, तो आपके कुछ रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो रोज नहीं होता है, कभी कभी होता है, तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो आप, अगर आपका इच्छा है तो कर सकते हो। अचानक से संन्यास लेने का इच्छा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अभी तक उस अवस्था तक नहीं पहुंचे, हमें धीरे धीरे इसको ठीक करना चाहिए। वी शुड नॉट गिव अप एवरीथिंग सडनली। एनीथिंग इन एक्सट्रीम विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज अ प्रॉब्लम। आप कोई भी चीज एक्सट्रीम करोगे बिना अंडरस्टैंडिंग के, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कुछ लोग होते हैं, बोले मैं तो भक्ति, मैं एकदम भक्ति, बच्चा लड़का बोलता है, बेटा, माँ बोलती है बेटा तुम ये करो, बोले तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले, मैं तो भगवान का दास हूँ, जीवात्मा, कृष्ण, डोंट टेल एनीथिंग टू मी। बोले बेटा मैं तेरी माँ हूँ, बोले माँ नहीं तुम माया हो। तो दिस इज एक्सट्रीम, दिस इज फुलिशनेस, ये मूर्खता है। तो इस प्रकार का व्यवहार हमारा नहीं होना चाहिए। वी शुड बी जेंटल विथ एवरीबॉडी, सबके साथ। बुरा तभी लगता है जब भी अगर पॉइंट आउट करते कि क्या आपके गुरु या आपकी संस्था आपको ऐसा बोलते हैं कि आप रिलेटिव से दूर हो। बेटर नॉट टू डिस्कस ऑल दैट विद देम। उनसे इस प्रकार के कोई डिस्कशन करना ही नहीं है। यहाँ ये पूछे यहाँ तक हमें उसको ले जाना ही नहीं है, अवॉइड कर दो इस बात को डिस्कस करने से, बिकॉज आप उनको सही उत्तर देना ही पड़ेगा और वो सुन नहीं पाएंगे। So forget it. Better don't discuss that. So more question. प्रभु जी सॉरी, मेरा दूसरा एक क्वेश्चन है, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि जैसे कि काफी टाइम पे ऐसा होता है कि कोई चीज प्यार से समझा रहे हैं तो नहीं हो रहा है, वहाँ हमको मतलब ऐसे होता है कि हो जाएगा तो नुकसान होगा, और प्यार से समझाने भी समझते नहीं है तो वहाँ पे डांटना पड़ता है या थोड़ी मतलब कुछ बोलना पड़ता है ताकि वो वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो उस सिचुएशन में एक्चुअली बोलना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा है उसी हिसाब से। प्रभुपाद कहते हैं कि बाहर आपको शेर बनना चाहिए और घर में लोमड़ी, लैम।
बाहर आपको शेर बनना चाहिए। अर्थात जब प्रचार की बात हो, भगवान की सेवा की बात हो, तो आपको जोर से बोलना चाहिए। लेकिन वैष्णव के साथ जब व्यवहार करते हो तो आपको विनम्र होना चाहिए, शुड बी हम्बल होना चाहिए, उनके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। और जहाँ तक डांटने का सवाल है, तो डांटने में ऐसा है कि जिस पर आपका अधिकार है आप उसको ही डांट सकते हो। जैसे आपके पुत्र है, आपके परिवार के सदस्य है, उनको डांटने का आपको अधिकार है, लेकिन आप दूसरों के बच्चे को थोड़ी डांट सकते हो। उसी तरह से जो भक्त आपके मार्गदर्शन में है, उसको ठीक करने के लिए कभी कभी आपको कठोर शब्द बोलना पड़े, वो अलग बात है। लेकिन आप दुनिया को नहीं कठोर शब्द, दुनिया को डांट नहीं सकते। तो इसलिए कभी कभी प्रभुपाद कहते थे कि कभी कभी नाग जो होता है, सांप, वो उसको अपना फैंग दिखा, वो क्या बोलते हैं, फैंग दिखाना पड़ता है ताकि लोग डर जाए। बट डंस नहीं देना है, वी डोंट हैव टू डू दैट। सो इन द सेम वे डांटना है वो एक इतना अच्छा भी नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आपका बच्चा है, चाणक्य पंडित ऐसा कहते हैं कि बच्चा है, 5 साल तक उसको लालयित करना, और उसके बाद फिर ताड़यित, 10 साल तक उसको ताड़यित करना होता है। ताड़यित का अर्थ होता है डांटना पड़ता है। फिर जब वो एक उम्र क्रॉस कर जाता है, 14-15 साल, उसके बाद वो मित्रवत हो जाता है, इज लाइक अ फ्रेंड। उस समय आप ताड़ना नहीं कर सकते। टीनेज बॉयज को यू कैन नॉट स्कोल्ड, उसको डांट नहीं पाओगे आप, उससे उसको प्रभाव नहीं होगा, ही विल नॉट अंडरस्टैंड इट। उसको मित्रवती करना पड़ेगा, then only he will understand. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु एक सवाल था, if you allow me. और कोई प्रश्न? प्रभु जी एक सवाल पूछना था, can I? प्रभु आजकल सोशल मीडिया में थोड़ा असोशल एज वेल एज एंटी सोशल एलिमेंट्स ऐसे हो गए हैं कि दे आर ट्राइंग टू डिफेंड द कृष्ण तत्व। Sorry bro, I'm not getting your voice. Social, anti-social, what you said? Am I audible now? Now it is better, yeah. Yeah, Prabhu, in social media, I'm seeing that there are some antisocial as well as asocial elements which are trying to defame the Krishna Tattva. So, are we supposed to take them head on, or should we leave them? Prabhupada said, let the dog barks, don't worry. The process will go on. You follow? When you cannot, actually, you cannot stop person one by one. It is a lot of time consuming. It will take a lot of your energy, and still you will get no result. Therefore, it is better not to spend a lot of time on social media. Instead, you make your preaching stronger. क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ वक्त होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि they get into debate on social media, and debate is also sometimes some kind of prajalpa. You talk this, that, and sometimes you end up with nothing. You end up with nothing. You don't have anything conclusive, and it will boil your blood also. But if you're still interested that you cannot tolerate any nonsense about Krishna, you just block him. Why you want to get into it? You can just simply block him. No, but I want to correct him. He should write. He should have understanding, right understanding. अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस देश का क्या होगा? आपको सही में अगर आपको ये करना है तो दैट इज नॉट द ओनली प्लेटफॉर्म। आपका तरीका गलत है प्रचार करने का। एक एक आदमी को प्रचार करते हैं, इसे अच्छा है कि सोशल मीडिया कैंपेन करो, डू द कैंपेन एंड प्रीच वाइडली। छोटे छोटे बच्चे अपने आप चुप हो जाएंगे। In other words, you preach in a different way instead of getting into debate. I think that will help you. Yes, Prabhu. Thank you. हरे कृष्णा। Yes, Prabhu. और प्रभु
जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा शशांक प्रभु ने, तो इज इट ऑल्सो वन ऑफ द 10 ऑफेंसेस अश्रद्धालु को कृष्ण नाम का उपदेश देना, जो Yes. एक्सट्रीमिस्ट है, जो भगवान के अपराधी है, ऑफेंडर्स है, उनको फिर हम ऑफ कोर्स जैसे थोड़ा बहुत ऐसा बताया, बट और फिर आगे करना, इज इट लाइक अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट ऑफेंस? Yeah, it is. Yeah, you are right. If somebody is, कोई अपराधी है, कोई भगवान का निंदा करने पे तुला हुआ है, आप उसको थोड़ी थोड़ी देर में पिंच करते जाओगे तो वो 10 अपराध करने वाला था, लेकिन आपने उसको उकसाया तो 20 अपराध करेगा वो। विल टॉक ऑल नॉनसेंस। इससे अच्छा है कि भाई छोड़ो ना उसको। व्हाई यू वांट टू स्पेंड योर वैल्यूएबल टाइम? जैसे आपको तो जैसे 1000 साल का आयुष्य मिला हो इन लोग के साथ डिस्कस करने का। सो अश्रद्धालुओं को उपदेश देना इज ऑफेंस, बिकॉज दे विल कमिट ऑफेंस टू कृष्णा, they will commit offense to Prabhupada, and they can go to any extent, they can talk all ill of anybody. Why you want to get into debate in that? So you are right, वो offensive हो जाएगा। मैं तो practically everyone is individual, मेरा individual ऐसा है, my mindset, I never like unnecessary debate, क्योंकि इसका कोई परिणाम नहीं आता है, doesn't come. But yes, you are right, it is offensive. So we stop. किसी का कोई प्रश्न है और? Okay, so next time we'll meet further and we'll talk about some more points, how to avoid those who talk nonsense. We'll discuss on that and Manasa Vega, uski charcha करेंगे। Thank you. Hare Krishna. Hare हरे Hare Krishna. Hare Krishna.